क्या एक इंसान का सबसे बड़ा डर उसकी बर्बादी का रीज़न बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज हम एक ऐसे ही नॉवल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक पावरफुल वॉरियर, एक रिस्पेक्टेड लीडर और एक ऐसा इंसान जो कभी वीक नहीं दिखना चाहता था, लेकिन वक्त के सामने वो इतना टूट गया कि सब कुछ बिखर गया। आज हम बात करेंगे थिंग्स फॉल अपार्ट की। ये एक नॉवल है, इसमें एक ऐसी ट्रेजिक स्टोरी है ये जो हमें बताती है कि जब ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी टूटने लगती है तो ज़िंदगी कैसे कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट अफ्रीकन लिटरेचर का एक बहुत हाई फेमस और इम्पोर्टेंट नॉवल है जो नाइजीरियन राइटर चिनवा अचेबी ने लिखा है। यह नॉवल पहली बार 1958 में पब्लिश हुआ था और ये अफ्रीकन सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को डीपली एक्सप्लेन करता है। नॉवल की स्टोरी नाइजीरिया के इग्बो सोसाइटी के अराउंड घूमती है। इसमें ऑथर ने अफ्रीकन कल्चर को उनके ओरिजिनल पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर ओकोंक्वो है जो उम्योफिया विलेज का एक रिस्पेक्टेड और पावरफुल मन है। नोवेल उसकी राइज, स्ट्रगल्स और डाउनफॉल को शो करता है। ये स्टोरी सिर्फ एक इंसान की ट्रेजेडी नहीं है बल्कि पूरी ट्रेडिशनल अफ्रीकन सोसाइटी के ब्रेकडाउन की कहानी है। चैप्टर वाइज डिटेल समरी ओकोंक्वो एंड हिज बैकग्राउंड स्टोरी उमोफिया विलेज से शुरू होती है। ओकोंक्वो एक स्ट्रांग और हार्डवर्किंग मन है। वो विलेज का फेमस रेसलर है। उसने रेसलिंग मैच में फेमस रेसलर अमालिन्स द कैट को हरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। ओकोंक्वो अपनी लाइफ में सक्सेस इसलिए चाहता था क्योंकि उसका फादर उमनोका सोसाइटी में अनसक्सेसफुल और वीक माना जाता था। उमनोका लेजी था, फार्मिंग में वीक था, बहुत लोन्स लेता था, म्यूजिक और एंजॉयमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। सोसाइटी उससे इररिस्पॉन्सिबल समझती थी। ओकोंक्वो अपने फादर से नफरत करता था और उसकी सबसे बड़ी फियर थी कि कहीं वो भी अपने फादर जैसा ना बन जाए। इसी वजह से उसने बहुत हार्ड वर्क किया और याम फार्मिंग की वेल्थ अर्न की, 3 वाइव्स और चिल्ड्रन हुए, टाइटल्स अर्न किए, विलेज में रिस्पेक्ट गेन की। लेकिन उसका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट और हर्ष था। वो इमोशंस को वीकनेस समझता था। ओकोंक्वोस फैमिली लाइफ। ओकोंक्वो के 3 वाइव्स हैं। 1 नोएज मदर पहली वाइफ और नवोए की मदर। 2 एक्वेफी सेकंड वाइफ। वो पहले बहुत ब्यूटीफुल थी। उसकी डॉटर एजिमा थी। 3 अजियुगो यंगेस्ट वाइफ। ओकोंक्वो का सोन नवोए उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतारता। ओकोंक्वो चाहता था कि नवोए स्ट्रांग और मैस्कुलिन बने, लेकिन नवोए सॉफ्ट हार्टेड था। ओकोंक्वो अपनी डॉटर एजिमा को सबसे ज्यादा पसंद करता था क्योंकि वो इंटेलिजेंट और ब्रेव थी। आइकिमीफिंग कम्स टू उम्योफिया, एक नेबरिंग विलेज। मबेनो ने उम्योफिया की एक वुमन को किल कर दिया था। पनिशमेंट के रूप में मबेनो ने उम्योफिया को एक वर्जिन गर्ल और एक यंग बॉय इकम्फुना दिया। इकम्फुना को ओकोंक्वो के घर भेजे दिया गया। स्टार्टिंग में वो डिप्रेस्ड और स्कैर्ड था, लेकिन ग्रेजुअली वो फैमिली का पार्ट बन गया। उसका स्पेशल बॉन्ड डेवलप हुआ नवोए के साथ। ओकोंक्वो के फैमिली के साथ इकम्फुना हार्डवर्किंग और स्मार्ट था। उसकी वजह से नवोए भी मैच्योर होने लगा। ओकोंक्वो भी सीक्रेटली उससे लाइक करता था, लेकिन इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था। द डेथ ऑफ आइकिमीफिंग 3 इयर्स बाद विलेज ओरेकल डिसाइड करता है कि इकम्फुना को सैक्रिफाइस किया जाएगा। एक एल्डर ने ओकोंक्वो को वार्न किया, तुम इसमें पार्टिसिपेट मत करो। लेकिन ओकोंक्वो को डर था कि लोग उससे वीक समझेंगे। इकम्फुना को फॉरेस्ट ले जाया गया। उससे लगा कि वो घर जा रहा है। सडनली मेन ने उस पर अटैक किया। डर के मारे वो ओकोंक्वो की तरफ भागा और फादर, दे हैव किल्ड मी, कहा। फियर ऑफ वीकनेस की वजह से ओकोंक्वो ने खुद उससे किल कर दिया। ये नोवेल का सबसे ट्रैजिक सीन है। इस इंसिडेंट का डीप इफेक्ट नवोए पर पड़ता है। उसके अंदर इमोशनल पेन और फादर के अगेंस्ट डिस्टेंस बढ़ जाता है। इजीनमा's इलनेस। एक्वेफी की डॉटर इजीनमा बहुत स्पेशल चाइल्ड थी। विलेज बिलीव करता था कि वो ओगबांजे है। ओगबांजे एक ऐसा चाइल्ड होता है जो रिपीटेडली बॉर्न होता है और मर जाता है। एजिमा एक बार सीरियसली इल हो जाती है। विलेज प्रीस्टेस चीलो उससे रात को लेकर केव में चली जाती है। एक्वेफी और ओकोंक्वो उसके पीछे जाते हैं। यह इंसिडेंट फैमिली बॉन्ड को शो करता है। ओकोंक्वो's एक्साइल। एक फ्यूनरल सेरेमनी में ओकोंक्वो की गन एक्सीडेंटली फायर हो जाती है और एक यंग बॉय मर जाता है। इग्बो लॉ के अकॉर्डिंग यह एक्सीडेंटल क्राइम है। पनिशमेंट 7 इयर्स एक्साइल। उसका हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एनिमल्स किल कर दिए जाते हैं। ओकोंक्वो अपनी मदरलैंड मबांता चला जाता है। ये उसके लाइफ का मेजर सेटबैक था। लाइफ इन एक्साइल। मबंता में ओकोंक्वो अपने मैटरनल रिलेटिव्स के साथ रहता है।
उसके अंकल उचेदू उससे कंफर्ट करता है और समझाता है कि लाइफ में हार्डशिप्स आती रहती हैं। उचेदू उससे पेशेंस और ह्यूमिलिटी का लेसन देता है, लेकिन ओकोंक्वो एक्साइल को फेलियर समझता है। वो बस रिटर्न करके अपनी लॉस्ट ग्लोरी रिगेन करना चाहता है। अराइवल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। इसी दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं। वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करते हैं। इनिशियली विलेजर्स उनका मजाक उड़ाते हैं। मिशनरीज को इवल फॉरेस्ट में लैंड दी जाती है ताकि वो मर जाएं। लेकिन जब वो सरवाइव कर जाते हैं, विलेजर्स शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रेजुअली मैनी विलेजेस कन्वर्ट होने लगते हैं। नोये कन्वर्ट्स नोये क्रिश्चियन टीचिंग से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होता है। उससे क्रिश्चियनिटी में लव, मर्सी, कंपैशन मिलता है। वो सीक्रेटली चर्च ज्वाइन कर लेता है। जब ओकोंक्वो को पता चलता है, वो बहुत एंग्री होता है और उससे ब्रूटली बीट करता है। नवोए घर छोड़ देता है और मिशनरीज के साथ चला जाता है। ये ओकोंक्वो के लिए ह्यूज इमोशनल लॉस था। ओकोंक्वो रिटर्न्स टू उमोफिया। 7 इयर्स बाद ओकोंक्वो रिटर्न करता है। उससे होप थी कि वो ग्रैंड रिटर्न करेगा और अपनी रिस्पेक्ट रिगेन करेगा। लेकिन उमोफिया चेंज हो चुका था। ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने एस्टेब्लिश कर लिया था। चर्च, गवर्नमेंट, कोर्ट सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, ट्रेडिशनल इग्बो कल्चर वीकन हो रहा था। कॉन्फ्लिक्ट विद कॉलोनाइजर्स, मिशनरीज और ट्रेडिशनल विलेजेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है। एक कन्वर्ट इनॉक सेक्रेड रिचुअल डिसरिस्पेक्ट करता है। इससे विलेजर्स एंग्री हो जाते हैं और चर्च डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिटेलिएशन करता है। वो विलेज लीडर्स को अरेस्ट करता है, उन्हें जेल में टॉर्चर करता है, फाइन डिमांड करता है। द फाइनल ट्रेजेडी रिलीज के बाद विलेज मीटिंग होती है। ब्रिटिश मैसेंजर्स मीटिंग स्टॉप करने आते हैं। ओकोंक्वो गुस्से में एक मैसेंजर को किल कर देता है। उससे लगता है विलेजर्स उसका सपोर्ट करेंगे और रिबेलियन स्टार्ट होगी, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। इसी मोमेंट उससे समझ आ जाता है कि उमोफिया की स्पिरिट ब्रेक हो चुकी है। कंप्लीटली होपलेस होकर ओकोंक्वो सुसाइड कर लेता है। एंडिंग ओकोंक्वो की डेथ ट्रैजिक और सिंबॉलिक है। इग्बो कल्चर में सुसाइड शेमफुल एक्ट है। उसके क्लान्समैन उसकी बॉडी को टच नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसकी डेथ को सिर्फ एक स्मॉल पैराग्राफ के रूप में अपनी बुक में मेंशन करने का सोचता है। यह कॉलोनियल एटीट्यूड को शो करता है कि अफ्रीकन लिव्स को इनसिग्निफिकेंट समझा जाता था। मेन थीम्स 1. ट्रेडिशन vs चेंज, ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का कॉन्फ्लिक्ट। 2. मैस्कुलिनिटी, ओकोंक्वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी रिप्रेजेंट करता है। 3. कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश रूल ने अफ्रीकन सोसाइटी को डिवाइड किया। 4. फेट एंड ट्रेजेडी, ओकोंक्वो की रिजिड पर्सनालिटी उसके डाउनफॉल का रीजन बनी। कंक्लूजन, थिंग्स फॉल अपार्ट एक इमोशनल और पावरफुल नॉवल है जो बताता है कि जब एक सोसाइटी की ट्रेडिशंस ब्रेक होती हैं, तो उसका एंटायर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। ओकोंक्वो की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि एक्सेसिव प्राइड, फियर और रिजिडिटी इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह नॉवल अफ्रीकन हिस्ट्री, आइडेंटिटी और कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए एक मास्टरपीस है।